मंत्री बन रही है। आतिशी को अरविंद केजरीवाल का करीबी सहयोगी और भरोसेमंद माना जाता है। आतिशी अन्ना आंदोलन के समय से ही संगठन में सक्रिय रही है। केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की हुई बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव भी केजरीवाल ने सभी विधायकों के सामने रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। रेस में उनका नाम सबसे आगे भी चल रहा था। आतिशी की इमेज साफ सुथरी और पढ़ी लिखी महिला की है। आतिशी ने नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई की। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड से शैक्षिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। वह शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए जानी जाती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार का सबसे बड़ा श्रेय आतिशी को दिया जाता है। आतिशी शुरू से ही दिल्ली की शिक्षा क्रांति का महत्वपूर्ण चेहरा रही। शिक्षा मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने जो काम किए उसमें आतिशी ने उन्हें काफी सहयोग किया। साल 2020 में आतिशी पहली बार कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को मात दी थी। साल 2023 में पहली बार दिल्ली की केजरीवाल सरकार में आतिशी ने मंत्री का पदभार संभाला। अब साल 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रही है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद दिल्ली में क्या कुछ बदलेगा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले देख लेते हैं अब तक जो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई है। फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके उन्हें नहीं जिताती है, तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे
तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, मैं उनको बधाई देना चाहती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी अपेक्षाएं, जो भी उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी से, वो उनको पूरा करने का काम करेंगी। कुछ महीनों की मुख्यमंत्री हैं, पर पूरी मैं मानती हूं ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से वो अपने धर्म का पालन करेंगी। जो कि मुख्यमंत्री का पद होता है वो बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। तो आई विश ऑल द बेस्ट एज अ फेलो वुमन पॉलिटिशियन। आई विश ऑल द सक्सेस। बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री जो नई बनी हैं, आधी आबादी का तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दिल्ली को मुख्यमंत्री आप पार्टी ने नया दिया, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता की भावनाओं पर वो खरी उतरेंगे। पूरा 4.5 साल, 4 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यकाल में, और 5 साल एक कार्यकाल में, और 13 महीने एक कार्यकाल में, 49 दिन एक कार्यकाल में। तो इतना दिन तक तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को रुलाया, दिल्ली की सड़कों में गड्ढा बनाया, दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख का कमरा 25 लाख में बना के लूट की, दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब घोटाला किया। जब कोर्ट ने उनको बेल भी दिया तो बेल देने से पहले सीएम पद से सस्पेंड कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि कह दिया आप सीएम की फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सीएम नहीं, यू आर नो मोर अ सीएम ऑफ एनसीटी दिल्ली। अब मजबूरी जब हो गई तब ये आदमी लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का? कोर्ट ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए दूसरी बात, 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। जिसने बेटा की कसम खाया था, आज वो केजरीवाल आज की तारीख में भ्रष्टाचार से जेल से निकलते हों और जज की टिप्पणी हो कि वो कोई सरकारी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। आतिशी को बना करके हरियाणा के चुनाव में ये कान रोएंगे कि मैं तो आया हूँ शहीद हो करके, जबकि भ्रष्टाचार के अंदर जेल गए हैं, बेल पर हैं। अब हरियाणा की जनता इन पर भरोसा नहीं। राहुल गांधी को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की बात? देखिए, आज नरेंद्र मोदी ने देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल बनाया है, रोजगार का। तो आज राष्ट्र धर्म में बात इसी को लेकर कि जब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री मिल चुकी है दिल्ली वासियों को, आतिशी जल्द ही मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के लिए भी उन्होंने एलजी वीके सक्सेना को रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द एक तारीख दी जाए जिस दिन आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ से पलटवार शुरू कर दिया है, जहां पर पपेट डमी सीएम तमाम तरीके के आरोप जो है आतिशी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर आविल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी पैनल में मौजूद है, आप प्रवक्ता मुकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले तो आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। मलिक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सर, जो ये गुगली आम आदमी पार्टी की ओर से फेंकी गई है, खासकर अरविंद केजरीवाल की ओर से, क्या बीजेपी क्लीन बोल्ड हो चुकी है? और विधानसभा चुनाव जो कि आगामी विधानसभा चुनाव है, उनमें कितनी टफ फाइट होगी बीजेपी के लिए? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है फाइट का, तो किसी प्रकार की कोई फाइट नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। और जहां तक अगर हरियाणा के विषय में बात की जाए तो हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का कोई नामो निशान कहीं किसी गांव में, किसी हलके में कहीं नहीं मौजूद है, ये सबको मालूम है। हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता है, ना ही इनका कोई वहां अस्तित्व या वजूद है। और जहां तक बात है दिल्ली प्रदेश की, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 70 में 70 विधानसभा सीटें जीतने का कार्य करेगी। 100% विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 70 की 70 विधानसभा सीटों में कमल खिलना तय है। जिस प्रकार से प्रीवियस इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस के दौरान 7 में 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई, उसी प्रकार से विधानसभा क्षेत्रों में भी 100% विधानसभा क्षेत्रों पर
भाजपा विजयी होगी और पूर्ण बहुमत की दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश में बनना तय है, क्योंकि जनता ने बना लिया है। जनता जानती है कि कौन जनहित में कार्य करना चाहता है, कौन राष्ट्र हित में कार्य करना चाहता है और कौन स्वार्थी है, कौन अपने हित में कार्य करना चाहता है। इन्हें मजबूरी में सीएम बनाया गया है आतिशी जी को, और उसके बाद फिर किस प्रकार से महिला कार्ड खेला जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है क्योंकि आतिशी जी महिला है, महिला को मुख्यमंत्री बना दिया तो इसीलिए हम चिढ़ते हैं। चलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ, वो महिला है इसीलिए आतिशी जी को हम शुभकामनाएं देते हैं, हम स्वागत करते हैं। लेकिन आतिशी जी को पूरे 5 साल मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहने दिया, इस बात का ये उत्तर दें। केवल चंद महीनों के लिए आतिशी मुख्यमंत्री क्यों है? पूरे 5 साल मुख्यमंत्री आप बनाते आतिशी को। ठीक है मलिक जी, आपने जो सवाल पूछे उनका सीधा जवाब ले लेते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी, महिला कार्ड खेला गया है और एक खड़ाऊ सरकार, क्या आतिशी अब चलाएंगी दिल्ली में? मैम वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, आवाज कम आ रही है, क्योंकि बाकी लोगों की भी आवाज कम सुनाई पड़ रही है। खैर, आपकी बात हमने सुना। देखिए, आम आदमी पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति है। आम आदमी पार्टी का कोई जातिगत वोट बैंक नहीं है। आम आदमी पार्टी का कार्य और काम का वोट बैंक है, जो कि पूरे देश में पार्टी को स्वीकार किया। इसी वजह से बहुत तेजी से आम आदमी एक राज्य स्तरीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन के बीच में है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति तरीके से उन काम करने का तरीका है, जिस तरीके से बुजुर्गों को पेंशन दिया जा रहा है, जिस तरीके से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है, और जिस तरह से महिला सुरक्षा के लिए CCTV से पूरे दिल्ली को लैस किया गया, और भी तमाम इसी तरह से पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही, तो काम की राजनीति पार्टी आम आदमी पार्टी के काम के राजनीति को दिल्ली बार बार कर रही है, बार बार आशीर्वाद दे रही है। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि आगामी चुनाव में दिल्ली पूरी तरीके से आशीर्वाद पर और पिछले बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से इस बार हम नहीं मुकेश जी, ठीक है, बीजेपी भी तमाम दावे कर रही है 70 की 70 सीटें जीतने का, आप भी कर रहे हैं, ठीक है सर, वो तो विधानसभा चुनाव होंगे तब देखेंगे किसमें कितना दम होगा। लेकिन सर, जो आपके खुद के भी आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री सौरभ भारद्वाज, नेता सोमनाथ भारती, उन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से भरत ने खड़ाऊ रखकर पूरा कामकाज संभाला था, उसी तरीके से जो है आतिशी पूरा कामकाज संभालेंगी सर। नहीं तो इसमें बुराई क्या है? आतिशी जी ने खुद कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हमारे नेता हैं, और केजरीवाल का जो विजन है उसको लेके हम चलेंगे, तो इसमें बुराई कहाँ है? हमारी पार्टी में ये देखिए कि आतिशी जी को मुख्यमंत्री के तौर पे सारे विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना आशीर्वाद, आतिशी जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो आतिशी जी अरविंद केजरीवाल के विजन को आगे बढ़ाने जा, बुराई क्या है? निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी के विजन, आम आदमी पार्टी के विजन से दिल्ली को फायदा हुआ है, और एक उदाहरण पूरे देश में आया है कि किस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल जो है दिल्ली बाकी सरकारों को भी करना चाहिए, जो कि होता नहीं दिखता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो इसकी सरकार कहती है कि मैंने भी दिल्ली को देखकर स्मार्ट स्कूल बनाना चालू कर दिया, इसका शुरुआत उन्होंने नहीं मुकेश जी, देखिए बुराई कुछ नहीं है, आपने आतिशी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, बुराई कुछ नहीं है सर, कुछ भी बुराई नहीं है। लेकिन जब आप फिर इतना कैपेबल, अगर आप आतिशी को बताते हैं कि वो इतनी कैपेबल है, महिला मुख्यमंत्री, आप उनको अगर आगे रख के रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर सिर्फ 5 महीने के लिए क्यों सर? नहीं देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिस तरीके से भाजपा पार्टी नकल आरोप लगाकर दिल्ली के को आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को, संजय सिंह जी को 6 महीने तक जेल में भेज दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जी को जेल में भेज दिया। बात है कि आम आदमी अपने रणनीति के अनुसार काम करती है। आप जिस तरीके से आरोप कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अरविंद केजरीवाल भी नहीं, अरविंद केजरीवाल पद के लोग भी नहीं, अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीकों को समझिए। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, वहां पर भी उनको नहीं पता था कि हम बाद में राजनीति में आएंगे और हमको सत्ता मिलेगी।
ने इस्तीफा देकर परिवर्तन नामक संस्था बना के लोगों के बीच में गए और जन सेवा किया। दिल्ली की जनता के दिल्ली के दर्द को समझा, दिल्ली की आवश्यकताओं को समझा और उसके बाद एक परिस्थितियां ऐसी आई कि वो दिल्ली और जनता से जुड़े हुए सरोकार से वो अवगत थे, इस वजह से वो बेहतर काम कर सके। ठीक है, एक मिनट बात सुने दीजिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनको जेल भेज दिया जाए और इस्तीफा, उसके बाद ऑपरेशन लोटस चला के दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे रणनीतियों को बखूबी समझते हैं। इस वजह से हमने इस्तीफा नहीं दिया। हम वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि जो समर्थन दे रही थी पार्टी उसने इस्तीफा। इस तरह के मुख्यमंत्री हैं, कोई पद की लालची व्यक्ति नहीं है। जिस तरह की रणनीति है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसका भरपूर जवाब आम आदमी पार्टी देना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दे पर काम करने वाली पार्टी और आने वाले चुनाव में हरियाणा हो या दिल्ली हो, आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। ठीक है जायसवाल जी, टफ फाइट तो कांग्रेस के लिए भी है सर दिल्ली में। अमिता जी पहले तो दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री बनने वाली जी जो तीसरी महिला है के रूप में आतिशी जी को बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जिस तरह से हमारे मित्र ये बोल रहे थे कि उनको बनाया जा रहा है खड़ाऊ और भरत के तरह, तो ये बताइए आप खट्टर को जिस तरह से बदल दिए हरियाणा में, आप बहुत अच्छा काम हरियाणा में कर रहे थे भाजपा के लोग, तो खट्टर को क्यों बदल दिए, बीच में सैनिक को ले आए? तो आपको मालूम था कि हम जनता का काम नहीं किए, चुनी हुई सरकार को गिराना, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजना। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री को सोरेन जी को भेज दिया गया। क्या हुआ? खुदा पहाड़ निकली चुया, कुछ हुआ नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये मामले नहीं बनता, उनको अंदर कर दिया गया। और आप डरा धमका, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि अपने जो धोते से काम कराने का काम सरकार कर रही है, डराने का काम। और जिस तरह से डरा कर राजनीति किया जा रहा है, देश में पहली बार हो रहा है। और हमारे भाई साहब भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि 70 में 70 सीट लाएंगे। पहले 400 पार का भी यही लोग ऐलान किए थे और मोदी जी की गारंटी की बात कहे थे। आज मोदी जी की गारंटी 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी। आज बेरोजगार दिवस के उनका जन्मदिन है, उनका भी बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके माध्यम से। 2 करोड़ नौकरी की बात करके प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे आए और 15 लाख खाते में लाने की बात करके आज 22 करोड़ बेरोजगार हो गए। आज हम लोग बेरोजगार दिवस। जायसवाल जी देखिए आज मुद्दा दिल्ली का है, इस पर नहीं जायसवाल जी आज मुद्दा दिल्ली का है, इस पर जिक्र करेंगे, वरना फिर वो खटाखट पर फटाफट पर जाएंगे। सर आज मुद्दा दिल्ली का है, क्या गठबंधन की उम्मीद में बैठी है सर कांग्रेस पार्टी अभी भी? क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ कह चुकी है कि हम विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर तो हम नहीं करेंगे गठबंधन। सर अरे सुन लीजिए, तो पहले मैं उसी पे आ रहा हूँ अमीषा जी। जिस तरह से दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी और आपके लड़ाई में जनता पीसा जा रहा। आप दिल्ली में रहती होंगी तो पूरे फ्लाईओवर से लेके रोडों का हालत, गंदगी। एक तरफ मोदी जी कहते थे कि हमारे देश में यानी सफाई अभियान चला रहे थे, अभी भी उनका 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सफाई, और दिल्ली में 7 सांसद दिया है। जिस तरह से मनोज तिवारी कुछ भी बोल देते हैं और गिरिराज सिंह बोल देते हैं। यहीं पर जाइए वीआईपी इलाका जिधर रहते हैं वो लोग, उधर ही गड्ढा गिन के बताए कितना गड्ढा। उनका दायित्व तो नहीं अपने क्षेत्रों में बनता है कि भाई एक चीफ मिनिस्टर को जेल में भेज देते हो। और जिस तरह से इन्होंने ऐलान किया, इनको भी जो जिस तरह से आप देखे होंगे जम्मू कश्मीर में गवर्नर को किस तरह से पावर, तो इनका पावर सीज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डंडा चला दिया उन पे केजरीवाल जी पर कि आपको न साइन करना है न फाइल देखना है। तो आखिर पुतला बन के करेंगे क्या? तो किसी को तो दायित्व निर्वहन करना होगा। जनता तो पीछे जा रहा है दिल्ली का, गंदगी और नाली जिस तरह से जाम चल रहा है, तो कोई एक्शन प्लान होना चाहिए। आतिशी जी उसमें सबसे अव्वल थी तो अपना वो बना रहे हैं तो सबका जिस तरह से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन। देखिए
चुनाव लड़ना जायसवाल जी, जब आप कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया था आपने, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, तो सर अरविंद केजरीवाल को तभी इस्तीफा देना चाहिए था ताकि दिल्ली के काम अच्छे से हो जाते, तभी आतिशी को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी सर। उनको बिना वजह का ये लोग पहले लगाते हैं भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं होता है जेल में डाल दो। हेमंत बिश्व शर्मा जिसको हम लोग डस्टबिन में डाल दिए थे, निकाल दिए थे, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, 20 लाख करोड़ का अमित शाह जी बताते थे भ्रष्टाचार किया। अजीत पवार पे 70 लाख करोड़ का चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, प्रधानमंत्री जी अमेरिका से आते हैं मध्य प्रदेश में, कहते हैं कि जेल में डालूंगा, उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं। छगन भुजबल और नारायण राणे तमाम नेताओं को भ्रष्टाचार जो कोल घोटाले में थे, नवीन जिंदल जी और अशोक चौहान जी, जो हमारे कांग्रेस से जितने लोग कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, इसी तरह आप पार्टी भी आई थी, शीला दीक्षित पर आरोप लगाया था कि 10,000 फाइल पड़ा हुआ है और आरोपी आज तक शीला दीक्षित जैसा काम कोई किया हो तो हमारे मित्र भाजपा के चाहे आप पार्टी के बताएं कि जो साफ सफाई दिल्ली में कभी ऐसा मजबूरी नहीं था, क्योंकि कानून व्यवस्था चलाने का स्वतंत्र प्रभार था। अटल जी भी सरकार में थे तो हस्तक्षेप नहीं, यहाँ तो बांध दिया गया कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे, आपके पास पुलिस नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था। आप ही देखोगे तो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है तो फिर हाथ उठा लेते हैं भाजपा, रेल दुर्घटना होता है तो हाथ उठाते हैं, झंडी दिखाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी तो देश में खाली चुनाव कराना चाहते हैं और जब बात होता है तो जात पात, धर्म, मुजरा और मंगलसूत्र पे चले जाते हैं। दिल्ली का विकास करने का संकल्प तो उनके हाथ में भी, वो भी सेंट्रल सरकार भी यहाँ है। यहाँ साफ सफाई जिस तरह से भारत को बताते हैं जायसवाल जी, ठीक है, फिर से आऊंगी जायसवाल जी, ठीक है। आनंद जी, देखिए दिल्ली में अब कितने पावर सेंटर है सर, और जो ये दाव अरविंद केजरीवाल की ओर से चला गया है, क्या विधानसभा चुनाव में कारगर होगा? क्या ये जनता के सेंटिमेंट्स को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ पाएगा? देखिए, 2 सवाल आपने पूछा कि कितने पावर सेंटर जी, तो दिल्ली में तो 2 ही पावर सेंटर रहेंगे, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे एलजी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने आज शाम को इस्तीफा दे दिया, अब अपने पद पर नहीं है, मुख्यमंत्री के पद पर। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अरविंद केजरीवाल की इच्छा के विपरीत कोई बात होगी तो ये हमारा भ्रम होगा। आरटीसी के लिए कहा ही गया, सीधा कहा गया है पार्टी की तरफ से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें गोपाल राय ने अनाउंस किया विधायक दल के फैसले को। उसमें कहा गया कि ये सिर्फ चुनाव तक है, अगले चुनाव के बाद यदि जनता सत्ता सौंपती है तो फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे जी। तो आरटीसी जिस भी समय तक, जब भी चुनाव हो जाए तभी तक मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अभी तो पावर सेंटर तो 2 ही हैं जी। अब बचा कि इस फैसले का क्या आरटीसी कुछ कर पाएंगी, क्या इसका निकल करके आएगा जो आम आदमी पार्टी सोच रही है जी। तो देखिए कि एक देश में मीडिया में एक बड़ा हाइप क्रिएट किया गया, हाई मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया जी अरविंद केजरीवाल ने, और बड़ा टैक्टिकल उनका मूव है ये उनका इस्तीफा। ये टैक्टिकल मूव नहीं है ना, हाई मॉरल ग्राउंड है। इससे ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड तो लालू प्रसाद यादव जी ने आज से 25-30 साल पहले दिखा दिया था कि वो कम से कम जेल जाते वक्त इस्तीफा तो दे गए थे। 5-6 महीने हो गए, 177 दिन बाद केजरीवाल जी वापस आए हैं जेल से। इतने दिनों में दिल्ली बिल्कुल ठप पड़ी थी, कैबिनेट की एक मीटिंग नहीं हुई, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी और भाजपा से झगड़े के चक्कर में दिल्ली का पूरा सिस्टम ठप करा करके बैठे थे। हर हफ्ते यही अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग करते थे, पिछले 6 महीने से एक भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, दिल्ली ठप पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल को तो उसकी चिंता नहीं थी, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता थी। तो हाई मॉरल ग्राउंड तो बात खत्म हो गई, वो सिर्फ मीडिया में बात करने की बात है। हाई मॉरल ग्राउंड आतिशी का चयन किया है आप विधायक दल ने, उनको शुभकामनाएं। कम से कम इन पिछले 6 महीनों से, भले आतिशी 1 महीने मुख्यमंत्री रहे, 2 महीने मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पिछले 6 महीनों में जो दिल्ली की दुर्दशा हुई है
उससे तो कुछ जरूर दिल्ली उभरेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कैबिनेट की मीटिंग होगी, तमाम ट्रांसफर और पोस्टिंग्स रुकी पड़ी है। पिछले 6 महीनों से एक भी पोस्टिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का एलजी के पास वही कोई पत्र ही नहीं जा पाया। एलजी बैठक पड़े, सब चीजें ठप पड़ गई हैं। तो दिल्ली कम से कम चलनी शुरू होगी। अब किस रास्ते जाएगी, अब ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आतिशी को कहां तक छूट देती है, इस पर निर्भर करना होगा। मेरा ऐसा समझ में है कि वो आतिशी को अपने हिसाब से चलने को मजबूर किए रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए ये डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं। आज जो बैठक हुई उसमें पहला प्रस्ताव ये रखा गया कि अरविंद केजरीवाल जिसको नॉमिनेट करेंगे उस पर सब अपनी सहमति जताएंगे। आज के विधायक दल की मीटिंग में पहला प्रस्ताव ये पारित हुआ। अब आप सोचिए कि इस तरीके से अपने हाथ में सारा पावर से इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद वो आतिशी का नाम आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन इंदुकांची, बिल्कुल इंदुकांची, लेकिन देखिए आज आनंद त्रिपाठी माफ कीजिएगा आनंद जी, देखिए 10 साल पहले की जब हम बात करते हैं तब भी 49 दिन मुख्यमंत्री रहे आनंद जी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और फिर एक बम्पर जो है वोट वहां पर उनको हासिल हुए थे और फिर से मुख्यमंत्री बने थे। आज 10 साल के बाद जब बात करते हैं, जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आने के बाद वो इस्तीफा देते हैं। सर, एक नैरेटिव तो जनता के बीच में गया है कि हमने नैतिकता के आधार पर जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। ये भी तो नैरेटिव है कि उन्होंने शराब घोटाला किया है, ऐसी नीति बनाई है जो दिल्ली वालों को शराब पिला करके एक के बदले 2 बोतल, एक पर एक बोतल फ्री की नीति बनाई है। जो व्यक्ति ये इस तरह की बातों में गया है उसकी आप 10 साल पहले के अरविंद केजरीवाल पर आप और आज के अरविंद केजरीवाल को एक अगर हम समझेंगे तो ये हमारा भ्रम होगा, हमारी गलती होगी। अरविंद केजरीवाल तब बंधी मुट्ठी थे 10 साल पहले, आज वो मुट्ठी खुल गई है। आज लोगों को पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता लोलुप है, पद से चिपके रहने वाले व्यक्ति हैं। किसी भी हाल में उन्होंने टैक्टिकली ये इस्तीफा दिया है, मजबूर होकर के इस्तीफा दिया है। उन्हें पता था कि वो अब पद पर रहेंगे और उन पद की बाध्यताएं उन्हें रोज मजबूर करती रहेंगी। तो उस मजबूरी से अपने आप को मुक्त करने के लिए कि हम राज भी करते रहें और बात भी करते रहें, तो इसलिए 10 साल पहले का अरविंद केजरीवाल, आज के अरविंद केजरीवाल में बड़ा फर्क है। और जहां तक आतिशी के नाम की बात है तो देखिए कई कारण है। आतिशी जी मनीष सिसोदिया और अरविंद दोनों की अच्छी उनकी पटरी अच्छी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसका एक बड़ा फायदा मिला। सौरभ भारद्वाज पीछे चले गए, हालांकि वो नाराज भी हैं, और कई सारे लोग ऐसे थे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के समय के जितने भी साथी अरविंद केजरीवाल के उस दौर के थे, अब वो किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। आतिशी भी अन्ना आंदोलन के बाद जुड़ी हैं। 2013 में जब पार्टी की स्थापना हो गई उसके बाद वो सदस्य बनी है। अन्ना आंदोलन के दौर की सहयोगी नहीं रही है आतिशी अरविंद केजरीवाल की। गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, किसी पे भरोसा नहीं जताया अरविंद केजरीवाल ने। आतिशी जो उस आंदोलन से नहीं उसके बाद जुड़ी, जब राज्यसभा की पहली बार सदस्यों को चुनने की बात आई तब भी अरविंद केजरीवाल ने अपने आंदोलन के दौर के साथियों को पीछे छोड़ करके नए लोगों को चुना, क्योंकि उन्हें पता है कि आंदोलन के साथ जो लोग रहे हैं वो उनकी स्वीकार्यता उनके बीच उस स्तर की नहीं होगी। जो बाद में जुड़े हुए लोग हैं, जो उनको सर्वोच्च मानने में जिनको कोई गुरेज नहीं है, ऐसे लोगों को तो आतिशी वही लोग हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो गोवा चुनाव का सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, शराब घोटाले के जिस पैसे के खर्च का गोवा चुनाव पर आरोप लग रहा है, आप ध्यान करिए जब गोवा में चुनाव हो रहा था तो आतिशी उस यूनिट की इंचार्ज थी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आतिशी के चुनाव में के लिए। जी बिल्कुल आनंद जी, और आपने जो सवाल पूछे आनंद जी वो भी पूछूंगी मैं मुकेश जी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और आज इस्तीफा एलजी को सौंप दिया और उसके बाद ही आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए भी एलजी को रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द तारीख निकाले। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी कह रही है कि ये डेमी कैंडिडेट है मुख्यमंत्री के लिए, डेमी मुख्यमंत्री होंगी, पपेट मुख्यमंत्री होंगी। तमाम तरीके के आरोप बीजेपी की ओर से इस दौरान लगाए गए हैं और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आनंद जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ पर उठाया था कि जब अब आम आदमी पार्टी, चाहे वो हरियाणा विधानसभा चुनाव ले लीजिए या फिर दिल्ली के जो आगामी विधानसभा चुनाव है, जब जनता के बीच में जाएगी तो जनता ये तो पूछेगी ना साहब कि 6 महीने जेल में रहे, दिल्ली के कामकाज रुके रहे, तब जो है अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। जब बाहर आते हैं जेल से वो और सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशन अप्लाई की है उसके बाद उन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ता है। बता दिया कि अरविंद आनंद जी किस तरह का प्रलाप कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि शराब घोटाले की बात कर रहे थे तो पूरा देश जानता है, सबके सामने आ गया है कि अरविंद फार्मा के सरस रेड्डी से 60 करोड़ रुपया श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि सारा शराब माफिया का मुख्य आरोपी था, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेगी दिन कि आपने से चंदा क्यों लिया जो मुख्य आरोपी था, उसको वादा गवाह कैसे बना दिया पर कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जनता तो सवाल भाजपा से करेगी, एक चीज। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही कि झूठा चला के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाए, जिसके बाद आप चला के पार्टी आ जाए, आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, जैसा कि अन्य राज्यों में उन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आम आदमी पार्टी बखूबी समझती है, तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ने वही किया जो कि दिल्ली की चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हमने दिया है वो काम करती रहे। 5 साल बाद जब तो होने वाला 2-4 महीने बाद फिर उसके बाद दिल्ली की जनता फिर आम आदमी पार्टी के कामकाज के ऊपर वोट देगी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाह रहा हूँ, नगर करने की जरूरत क्या है? आप कामकाज के ऊपर बात कीजिए ना, आप कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया, क्या ना काम नहीं किया। काम की राजनीति करें, जिस तरह से आम आदमी पार्टी तो ढंग की है कि हम काम किए हैं तो वो देना, नहीं तो मत देना। अरविंद केजरीवाल तो पिछले चुनाव में भी कह रहे थे, इस चुनाव में भी उन्होंने कहा कि अगर हम ईमानदार नहीं, हमने काम नहीं किया तो हम वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल तो निश्चित जनता की अदालत में मजबूती चले, भारतीय जनता पार्टी के सामने खुद सवाल खड़ा है। रही कामकाज की बात, देखिए अरविंद केजरीवाल, मुकेश जी देखिए, मुकेश जी आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मलिक जी से तो लूंगी मैं, लेकिन एक सवाल सर, जब अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से निकालते थे, देखिए शीला दीक्षित का रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं यहाँ पर हूँ, प्रणब मुखर्जी का रिपोर्ट कार्ड मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इनका जो हिसाब होगा कानून के हिसाब से होगा। तो जब अब खुद पर आई है तो जनता से हिसाब, सर जनता के बीच में जाके आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम ईमानदार है नहीं। सर अपने टाइम पे आपके सारे नियम बदल गए कि जब हमारे ऊपर बात आएगी तो जनता के बीच में जाएंगे। सर उनको भी तो जनता ने ही भेजा था चुनकर। ठीक है, जनता ने हराया भी, जनता ने भेजा था। हम तो इसी
के पास जा रहे हैं ना। ये अगर हमने गलत किया तो आप उचित फैसला करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, शीला दीक्षित की बात आ रही थी, मैं उस पर फिर से आपको बता देना चाहता हूँ पिछली बातों को। हमारे पास एसीबी नहीं रह गई, जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास नहीं रह गया, हम किस माध्यम से जांच कराते? हमारे पास पुलिस नहीं है, से जांच कराते, वो बात तो वहीं खत्म हो गई, क्योंकि वो सारी बातें भारतीय जनता पाले में चली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही है। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी काम के आधार पर वोट मांगती, आज भी काम के आधार पर वोट मांगने जनता के बीच में जा रही है। और पदलोकता की बात अभी कह रहे थे आनंद जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर से बता देना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने कमिश्नर रहते हुए जनसेवा के लिए अपने पद को त्यागा। 49 दिन का सरकार वहां पर उन्होंने पद त्यागा, जबकि जिस पार्टी ने समर्थन दिया था कांग्रेस ने, उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया। भारतीय राजनीति में इस तरह का उदाहरण कहाँ मिलता है आपको? आज की स्थिति तो ये है, भारतीय जनता पार्टी हो या मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा कि आज की स्थिति ये है कि वो अगर कहीं सरकार वो बना नहीं पाते तो उसको गिराने के लिए तमाम तरीके का षड्यंत्र रचते हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता में होते हुए भी अगर जनता के मुद्दों को पर काम नहीं कर पाती तो इसका काम करती है। ठीक है मुकेश जी, ठीक है, आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब मलिक जी से ले लेती हूँ। मलिक जी, भैया आम आदमी पार्टी को काम करने क्यों नहीं देते सर आप सरकार को? आप आतिशी ने भी आज कहा है कि हमारे राज्य में देखिए जहां पर आपकी सरकार है, चाहे वो पंजाब हो या फिर दिल्ली, वहां पर इतने विकास के कार्य, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लीजिए, और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है और जिस प्रकार से मुकेश जी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, मुकेश जी आप ये तो बता दीजिए वो शीश महल खाली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरा तो यही छोटा सवाल है आपसे। वो शीश महल केजरीवाल जी खाली करेंगे, हाँ या ना? ये तो कम से कम जनता को अवगत करा दीजिए। चलिए आप ही पहले बोल लीजिए। जी मुकेश जी आऊंगे आपके पास। मलिक जी पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए है वो मुख्यमंत्री आवास, जो भी मुख्यमंत्री तो मैं बोल लेता हूँ, आप बोल लीजिए। ठीक है मुकेश जी, ठीक है मुकेश जी, आपके पास भी आऊंगी। जी 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 मुकेश जी आपके पास आऊंगी सर, प्लीज। मलिक जी आप बोलिए। जी नहीं, देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हम तो सबके साथ सबके विकास में विश्वास रखते हैं और सबके हित में निरंतर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। गरीब हित में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं मुकेश जी, आप बताइए, आपकी पार्टी, आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना जी को साफ करा दिया जाएगा, बिल्कुल स्वच्छ कर दिया जाएगा। यमुना जी को स्वच्छ किया क्या? पहले इसी बात से आप शुरू कर लीजिए। आगे घोटाले की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, डीटीसी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, तमाम सारे घोटाले हैं, वो एक अलग विषय है। ऑक्सीजन घोटाला, जब जिस प्रकार से महामारी कोरोना के समय में लोग परेशान थे, उस समय भी भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी व्यस्त थी, एक अलग विषय है। और आपने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कभी कुछ नहीं किया, और लगातार झूठ बोलकर गरीबों को गुमराह करके आप सत्ता में आए, तो जनता निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किन शब्दों में कहा गया था, केजरीवाल जी जब बाहर आए तो केजरीवाल जी ने कहा आपका भाई, आपका बेटा जेल नहीं जाएगा अगर लोकसभा चुनाव में जनता ने वोट दे दी और आम आदमी पार्टी को जिता दिया। जनता ने कहा आप जेल जाइए, हम वोट आपको बिल्कुल नहीं देंगे। और ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है केजरीवाल का। उन्होंने कहा था अगर जनता ने मुझे वोट दे दी, दिल्ली वालों ने वोट दे दी और जिता दिया आम आदमी पार्टी को, तो जेल नहीं जाएंगे। जनता ने कहा कि वो वोट नहीं देंगे, भले ही वो जेल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और निश्चित रूप से जेल जाना चाहिए। जनता का ये मानना था, जो पब्लिक ओपिनियन था वो यही था। तो इस विषय पर आप बता दीजिए। तो मैं अपने से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन की बात है, ये तो देश के आंकड़े हैं, ये तो वोटर्स के कारण संभव हो सका कि भारतीय जनता पार्टी 7 में 7 लोकसभा सीट पूर्ण रूप से दिल्ली राज्य के अंदर जीतती है। इस विषय को आप कैसे नकार देंगे मुकेश जी? आपके अरविंद केजरीवाल, आपके मनीष सिसोदिया, आपके संजय सिंह, और आप तो कन्हैया कुमार तक को ले आए थे, कांग्रेस के कन्हैया कुमार तक आ गए थे चुनाव लड़ने के लिए, बड़े भारी भरकम चेहरे आए थे प्रचार करने के लिए। कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू 0 नतीजा आया, लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जीती। उसी प्रकार से आप चाहे पूरा इंडी गठबंधन इकट्ठा कर लीजिए, हालांकि आप कांग्रेस के साथ आपका अलायंस दिल्ली राज्य में नहीं होगा,
वो एक अलग विषय है कि इंडी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है, पर पूरा इंडी गठबंधन इकट्ठा हुआ था तब भी हम 7 में 7 लोकसभा सीटें जीते थे। अब पूरा इंडी गठबंधन इकट्ठा नहीं है, इंडी गठबंधन में भी दरार पड़ चुकी है, फूट पड़ चुकी है। उसके बावजूद अगर मैं कह रहा हूं 70 में 70 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो कोई किसी प्रकार से बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है जायसवाल जी, देखिए जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया तो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा और बड़े नेता दिल्ली के अंदर संदीप दीक्षित, उन्होंने कहा था कि ये जो है बिल्कुल सिंपैथी कार्ड है, क्योंकि नैतिकता और केजरीवाल का कोई संबंध नहीं है। अगर उनको इस्तीफा देना था तो जब वो जेल में थे तब देना चाहिए था, ताकि दिल्ली के काम नहीं रुकते, जनता के जो काम है वो चलते रहते। अब बाहर आकर इस्तीफा देने का मतलब क्या है? सर, ये सिंपैथी कार्ड जो खेला गया है, इस सिंपैथी कार्ड से कितना जो है असर कांग्रेस पार्टी को खासकर देखने को मिलेगा सर? क्योंकि लगातार आपके ही पार्टी के जो दिल्ली के बड़े चेहरे हैं वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं सर। अमीषा जी कौन सा कार्ड इमोशनल नहीं खेलते हैं भाजपा के लोग। मोदी जी को कितने बार अब रोते देखिए हैं, तमाम बार पार्लियामेंट से लेके बाहर तक रोते रहे हैं, लोगों के आंसू बहाकर इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे हैं और लोगों को धोखा देते रहे। तो केजरीवाल जी वो तो बड़े जिस तरह से जो देश को रो रो के धोखा दे रहे हैं, तो दिल्ली में केजरीवाल जी ठीक कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज आप कानून व्यवस्था को जिस तरह से रोकने का काम कर रहे हैं, आप जांच कराते हो, आपके यहाँ होता है तो पवित्रता का एकदम बैटम खेलते हैं। अब देखिए ना, गुजरात में 42 करोड़ का पुल बना है, 52 करोड़ तोड़ने में लग रहा है, और वो भ्रष्टाचार 100 साल के लिए गारंटी था, अभी 5 साल भी नहीं हुआ, पुल तहस नहस हो गया, तोड़ने में 52 करोड़ रुपया लग रहा है। तो इस तरह से गाड़ी बनाने वाले को पुल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था और उस पर जांच नहीं होती, क्योंकि सारे एजेंसियां का यूज तो भाजपा करती है और सत्ता में है, तो सत्ता में बैठी है तो उनके लोग तो पवित्र है, और जो कल तक चोर, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी सब इनके साथ है, अब पवित्र होके गंगा जल से पवित्र करके मोदी वॉशिंग पाउडर से धुले हुए। तो आज जिस तरह से दिल्ली की दुर्दशा है, इनके लड़ाई में जिस तरह से आज दिल्ली में ये जो बरसात हुई, गंदगी का मार हो रहा है और दिल्ली में गड्ढे होते गए, तो आप दिल्ली में 3-3 बार 7-7 सांसद हो गया। आज मनोज तिवारी जी भी बोल देते हैं, कोई बोल देता है, उन्हीं का जो क्षेत्र है अपने क्षेत्र को, नालियों को और उसको आपका एमपी जायसवाल जी, क्या जिम्मेदारी सिर्फ सांसदों की है, विधायकों की नहीं है, जिन्हें जनता ने 5 साल के लिए चुना है सर? 8 विधायक है, 7 सांसद है, एमपी लैंड का पैसा मिलता है, उससे काम नहीं होता है, उससे गली साफ होता है कि नहीं, सड़क बनता है कि नहीं। आज दिल्ली में अमीषा जी आप घूम के देखिए, जो वीआईपी इलाका है, चाहे इधर ले लीजिए मेरिडियन से लेके उधर तक, इतने बड़े बड़े गड्ढा हो गए हैं, और कभी भी शीला दीक्षित सरकार में फ्लाईओवर चाहे रोडों पे गड्ढा दिल्ली में इतना गंदगी धूल जमा नहीं दिखा है। इनके आपस एक तरफ आप दबाव देकर जिस तरह से आपके चुनाव 22 राज्यों में सरकार चला रहे, आप जिस तरह से कोरोना काल में मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को कांग्रेस के ले जाकर कर्नाटका में बैठाकर विधायकों को उठा के लाकर स्पेशल जहाज जायसवाल जी एक मिनट, सरकार बदल दिया गया, इतना कंफ्यूजन स्टेट में क्यों है सर? ये इतना कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस के अंदर, जहां दिल्ली कांग्रेस लीडरशिप तो बोलती है कि अरविंद केजरीवाल को पहले इस्तीफा देना चाहिए था, सेंट्रल लीडरशिप का जिक्र करते हैं, वो मुखर होकर नहीं बोलती। क्या सर आगामी दिनों में क्या गठबंधन के आसार नजर आ रहे हैं क्या सेंट्रल लीडरशिप को? अमीषा जी, उनको पर जब दाग दामन में लगा था तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिस तरह से झारखंड का मुख्यमंत्री जाते समय तुरंत इस्तीफा दे दिए, उसके बाद कोर्ट और सबका काम चलते रहता। जब जेल में भी बैठ के वो पत्राचार नहीं कर सकते थे, फाइल नहीं दे सकते थे, कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते थे, तो दायित्व का निर्वहन तो करना चाहिए था। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको चारों तरफ से बांध दिया, एलजी को पूरा पावर दे दिया गया, तो जिस तरह से उनको आज भी मीटिंग करने का अधिकार, फाइल साइन करने का अधिकार नहीं है, तो एक पुतला बनकर तो दिल्ली को चलाएंगे ना। दिल्ली का 6 महीना से दुर्दशा, बदहाली हो गया है ना, यहाँ पर पानी का जट जमाव, रोड टूटे हुए और गंदगी का भरमार हुआ है। तो दिल्ली के लोग कई तो आप देखे होंगे कि मच्छर से काट दिया तो उसको डेंगू हो गया, तो सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गया, तो कई अस्पतालों में मौत हो जा रहा है।
छिड़काव नहीं हो रहा है, डेंगू से मच्छर से छिड़काव होता रहता था। अब इसके लिए मानसिकता, जिस तरह से तनावपूर्ण दिल्ली में कि कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे बैठना है, भाजपा को बस चुनाव से मतलब है। भाजपा के 7-7 सांसद है, कोई अपने दायित्व का निर्वहन, 8-8 विधायक दिल्ली के लोग ही दिए हैं, फिर भी आप तो नहीं, आप कह देते हो सारा बात की केजरीवाल पर, तो आपका भी दायित्व बनता है। आप कहते हो 70 सीट में जीत के आऊंगा, तो किस भरोसे कहते हो? 400 पार की गारंटी भी मोदी जी देते थे। तो लोग समझ सकते हैं कि आप बैसाखी पा के खड़े हो गए, 400 पार का जो ड्रामा किए वो भी समझ में आ गया कि भ्रष्टाचार के जिस तरह से खत्म करने की बात, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन चंदा लो धंधा दो, यानी वैसी शराब घोटाले से चंदा लेते हो और धंधा देते हो, तो आप भी व्यापारियों से चंदा लेते हो 250 करोड़, धंधा खुलवाते हो। ठीक है जायसवाल जी, ठीक है, ठीक है। आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब मलिक जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले आनंद जी, यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं सर। पहला ये कि एक महिला मुख्यमंत्री, एक जो महिला है उनको कैंडिडेट बनाया गया है मुख्यमंत्री का, तो कहीं ना कहीं आधी आबादी को जो है यहाँ पर साधने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है। और जो योजनाएं अधर में लटकी हुई थी, जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई थी, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होती या फिर जो भी साइन वाइन जो नहीं कर पाते अरविंद केजरीवाल, अब अगर मुख्यमंत्री आतिशी है तो वो साइन कर पाएंगी। खासकर जो महिलाओं के लिए योजना थी कि हर महीने 1000 जो है महिलाओं के खाते में जाएगा, तो ये फायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कितना मिलेगा? और दूसरा सर, यहाँ पर पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर सेंट्रिक हो गई है। अब सिर्फ दिल्ली की राजनीति में एक चेहरा सबसे आगे दिखाई दे रहा है सर, वो है केजरीवाल का। देखिए, आप 2 बातें कर रही हैं। पहला कि ये कि आम आदमी पार्टी को क्या कोई लाभ मिलेगा महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने का जी। तो ये देखिए एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है जी। लेकिन ये जो आपने एक बात कही है ना कि जो दिल्ली सरकार के बजट में जिसकी व्यवस्था भी कर दी गई है कि महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात है जी, वो जरूर पास होगा, क्योंकि अब 6 महीने से तो कोई कैबिनेट की बैठक हुई नहीं थी। अब निश्चित जब ये नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ ले लेंगी तो कैबिनेट बैठक में हो सकता है इस निर्णय पे मुहर लगाए कैबिनेट और एलजी के पास भेजे, और अगर वो धरातल पर आती है वो स्कीम, तो हो सकता है कि इससे कुछ फायदा आम आदमी पार्टी को मिले जी। महिलाओं का एक दुराव हुआ था आम आदमी पार्टी से, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शराब से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं वो महिलाएं होती हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से शराब नीति बनाई गई और जिसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की गई, बाद में उसे वापस ले लिया, इससे महिलाओं में खासी नाराजगी थी। और इसका असर दिखा लोकसभा के चुनाव में भी कि आम आदमी पार्टी जो सोचती थी कि जिन सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है वो सभी की सभी जीत जाएगी दिल्ली में, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। वो सभी की सभी सीटें आम आदमी पार्टी हार गई, जबकि वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, उस कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे जिसके साथ वो कभी भी न जाने की बात किया करते थे अपने पार्टी के शुरुआती दिन में। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें महिलाओं का बड़ा रोल रहा इस दिल्ली के 24 के चुनाव में। हो सकता है उसके काट की तरह आतिशी को पेश किया गया हो, ऐसा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ये बात है, लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मेरा दूसरा मानना है, मेरा स्पष्ट मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सिर्फ इसलिए ये कुर्सी सौंपी है कि जब अगर वापस लेने की बात आए तो उनको किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत न हो। यदि गोपाल राय को ये कुर्सी मिलती, यदि मनीष सिसोदिया को ये कुर्सी मिलती, यदि संजय सिंह को ये कुर्सी मिलती, या सोमनाथ भारती को ये कुर्सी मिलती, या सौरभ भारद्वाज को ये कुर्सी मिलती, तो निश्चित तौर पर उनसे वापस लेने में अरविंद केजरीवाल को उतनी आसानी नहीं होती अगर चुनाव वो जीतते हैं दिल्ली में, तब की बात कर रहा हूं, जितनी की आतिशी से वापस लेने में, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन मेरा अपना निजी मत है कि आतिशी एक पढ़ी लिखी महिला है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आई है, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि वो फाइटर वो लोग रहे हैं, उनके पिताजी जेएनयू में प्रोफेसर रहे, लड़ते रहे, एक विचारधारा के साथ खड़े रहे, अफजल गुरु के साथ भी खड़े रहे, उसमें ये पूरा देश जानता है, लेकिन फिर भी फाइटर हैं और महत्वाकांक्षी भी हैं।
अरविंद केजरीवाल जितनी आसानी से समझ रहे हैं। आनंद जी देखिए, आनंद जी आपने जो ये बात कही है कि जो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और कहीं ना कहीं वो भी कह रही है कि जो हमारा मिशन होगा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना होगा, लेकिन सर उन्हीं के जो मंत्री है आम आदमी पार्टी सरकार में सौरभ भारद्वाज और जो सोमनाथ भारती है, वो बार बार ये चीज कह रहे हैं कि भरत की तरह कामकाज करना होगा आतिशी को खड़ाऊ रखकर, बिल्कुल। तो वो बार बार ये याद दिला रहे कि आप टेम्परेरी है, तो आप ये मत मन में ये कहीं भी मत लाइएगा कि आप परमानेंट हो चुके, आप टेम्परेरी है। विधानसभा चुनाव होंगे, जो भी परिणाम आएंगे उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल ही हमारा प्रमुख चेहरा होंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, सेकंड लाइन लीडरशिप है ही नहीं आम आदमी पार्टी में, और अचानक से आतिशी आती है तो ऐसा लगता है कि सेकंड लाइन लीडरशिप में आतिशी सबसे ऊपर है। तो जो उनसे पिछड़ गए लोग हैं वो आतिशी को सेकंड लाइन लीडरशिप में ऊपर नहीं जाने देंगे, या किसी ना किसी इस तरह की बात करेंगे आतिशी को ये समझाने की। गोपाल राय ने तो सबसे पहले यही कहा कि ये एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, चुनावों तक के लिए है। वो चुनाव में यदि चुनाव के पश्चात दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव आगामी है उसमें यदि आम आदमी पार्टी बहुमत लाती है तो फिर उस नेता केजरीवाल ही होंगे दोबारा। आतिशी उसमें कहीं से भी उनके नाम पर या किसी अन्य के नाम पर चर्चा नहीं होगी। ये बात तो गोपाल राय खुद कह रहे हैं और आतिशी ने भी इसे स्वीकार किया है। यही सेकंड लाइन लीडरशिप की जो एक दौड़ थी, मैंने कहा ना, उसको अरविंद केजरीवाल ने उसको होने ही नहीं दिया है। अगर उन्होंने कल ही जब इस्तीफे की घोषणा की कि हम 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, तभी उन्होंने मनीष का ही पत्ता काट दिया। उन्होंने कहा मैं और मनीष दोनों, जबकि मनीष सिसोदिया बन सकते थे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया उनका। लेकिन मैं मानता हूं कि आतिशी को दोनों का समर्थन प्राप्त है, मनीष और अरविंद दोनों का, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक सेकंड लाइन लीडरशिप की जो दौड़ है आम आदमी पार्टी में, वो सतह पर आ रही है धीरे धीरे, ये दिख रहा है। तो आतिशी को काम करना उतना आसान भी नहीं होगा, अगर वो करना चाहे खुल करके तो भी, क्योंकि वो छत्र छाया में ही रहेंगी, पावर सेंटर अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जी जी आनंद जी, पावर सेंटर अरविंद केजरीवाल ही होंगे। मलिक जी देखिए, आप कह रहे हैं बार बार डेमी कैंडिडेट है, पपेट है। सर 14 मंत्रालय आतिशी इस वक्त संभाल रही है, पीएसी की सदस्य है, जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी सदस्य है, सलाहकार भी रही है, मनीष सिसोदिया की भी सलाहकार रही है। सर इतनी सारी चीजें वो कर रही है, एजुकेटेड है, महिला है, बतौर जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करेंगी फिर वो, तो सर लगातार आम आदमी पार्टी करे कि हमने तो एक कैपेबल कैंडिडेट को जो है मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आगे लेकर आए हैं। तो सर कहीं बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, इस वजह से तमाम बातें कह रही है कि वो पपेट कैंडिडेट है, वो डमी कैंडिडेट है, एक डमी मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। सर बैकफुट पर है बीजेपी? बात है, किसी प्रकार की कोई बैकफुट का नाम आना ही नहीं चाहिए इसमें। और जिस प्रकार से यहाँ मुकेश जी मौजूद है, मैं दोबारा इनसे वही सवाल पूछूंगा, लेकिन ये मेरे बोलने के बाद ये इसका उत्तर दे रहे। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी शीश महल में बैठे हुए हैं, कब खाली करेंगे, किस समय खाली करेंगे, इसका उत्तर दे दें। नंबर 2, जिस प्रकार से आतिशी जी का विषय है, एक तरफ से ये महिला कार्ड खेल रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि केवल एडजस्टमेंट है। अगर ये एडजस्टमेंट है और जबरन एक प्रकार से बनाना पड़ा, मजबूरी में बनाना पड़ा, तो फिर महिला का कार्ड कम से कम मत खेलिएगा, इस बात को कम से कम याद रखिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, सभी आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों के हित के लिए खड़ी है, हम दिल्ली वासियों के हित में खड़े हैं। और जिस प्रकार से चाहे कोरोना महामारी की बात कर ली जाए या बाढ़ की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी किसी प्रकार से कहीं दिल्ली वासियों की मदद करती हुई नजर नहीं आई, ये सबको मालूम है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गरीब की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा और खड़ा रहा, इस बात को भी जनता देखती है। इसीलिए जनता ने जो फैसला लिया है वो सबको मालूम है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ, जिस प्रकार से आपने कहा आतिशी जी के विषय में, तो जहां तक आतिशी जी का विषय है, वो एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री अभी भी थी जी, सबसे अधिक मंत्रालय उनके पास मौजूद थे। मैं वही तो कह रहा हूं, तो कौन सा परिवर्तन आ गया? आतिशी जी कैबिनेट मंत्री थी, इतने सारे तमाम मंत्रालय थे, उसके बावजूद भी दिल्ली में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी तभी कौन सा परिवर्तन आ जाएगा? और मुख्यमंत्री अगर वो बन रही है तो अपने आप तो फैसले ले नहीं सकती है,
जो अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे उस आधार पर वो फैसला लेंगी। ये सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल जी के विरुद्ध, अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी के विरुद्ध, अरविंद केजरीवाल जी के निर्णय के विरुद्ध अगर वो बोल सकती हो, अगर वो फैसले ले सकती हो, तो मुकेश जी इस बात का उत्तर दे दे। दिल्ली की जनता समझ लेगी और जान लेगी कि वो अरविंद केजरीवाल से डिफर कर सकती है। ये जनता जानना चाहती है, जनता के मन में पीड़ा है और सवाल है कि आतिशी जी को मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने नहीं चुना था। नंबर 1, इस बात को याद रखना चाहिए। नंबर 2, जिस प्रकार से ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है कि कोई महिला मुख्यमंत्री बन जाती है। हमें क्या पीड़ा है? हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। अगर महिला का सवाल है तो निश्चित रूप से आतिशी जी का हम स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन अगर आपके गोपाल राय, आपके नेता और आपके प्रवक्ता अगर ये कहते हैं कि उन्हें हटा दिया जाएगा, अगली बार केजरीवाल जी को बनाया जाएगा, तो चुनाव तो आप आतिशी जी के मुद्दे पर लड़ेंगे और आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। लेकिन वो एक अलग विषय है, चाहे आतिशी जी लड़ ले या केजरीवाल जी लड़ ले या सिसोदिया जी लड़ ले, ठीक है। नाम पर ये लड़ ले। मलिक जी, आपने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब ले लेते हैं मुकेश जी से। ठीक है मुकेश जी, मलिक जी ने जो सवाल पूछे हैं कि शीश महल कब खाली करेंगे, आतिशी जो है मुख्यमंत्री बना दे हैं, उनको आगे रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, वो क्या इंडिपेंडेंट खुद के दम पर कोई फैसला ले पाएगी, क्योंकि सारे फैसलों में दखलंदाजी तो अरविंद केजरीवाल की रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस लाइन पर काम कर रही है और जिस ट्रैक पर काम कर रही है दिल्ली में, उसी ट्रैक पर आतिशी जी भी काम करती रहेंगी। उसमें कुछ अलग क्या है, एक चीज। और दूसरी बात रही है बार बार शीश महल खाली कर देंगे, शीश महल खाली कर देंगे। ये पता कर लें, गूगल बाबा आजकल है सबके पास, पता कर लें कि प्रधानमंत्री आवास में कितने पैसे खर्च होते हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों के आवास पर कितने पैसे खर्च होते हैं। वो किसी का निजी आवास नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कह भी दिया है कि 15 दिन के अंदर हम मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे, तो उनको छटपटाहट किस बात की है? जवाब तो जनता देगी ना। ठीक है मुकेश जी, समय थोड़ा कम है, आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो आज अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और मुख्यमंत्री की शपथ के लिए एलजी को रिक्वेस्ट भी की है। अब देखना होगा आगामी दिनों में ये पूरी राजनीति किस तरह से करवट लेती है, किस तरीके से दिल्ली की राजनीति अब आगे देखने को मिलेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान में पेजर में सीरियल धमाके हुए हैं। लेबनान में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए हैं। तो लेबनान से इस वक्त की बड़ी खबर जो है, एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। घायलों में हिजबुल्लाह के लड़ाके और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल है। धमाके में 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। धमाकों में ईरान के राजदूत भी घायल है। तो लेबनान में एक के बाद एक बड़े धमाके। ईरान के राजदूत मुस्तबा अमानी घायल हो चुके हैं और लेबनान के पेजर में सीरियल धमाके हुए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके और कई स्वास्थ्य कर्मी घायल हुए हैं। वहीं ईरान के राजदूत भी इस हमले में घायल हुए हैं।